हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका वेलकम है। आज हम करेंगे हमारी एक्टिविटी 2.2 हमारे क्लास 10th साइंस के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सोल्ट से। शुरू करने से पहले मैं बस आपको एक बात कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, तभी जो है आपको हमारी एक्टिविटी 2.2 जो है अच्छे से समझ में आ पाएगी और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आप एग्जाम में अच्छे से कवर कर पाएंगे। और साथ ही अगर आपने जो है अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो हमारी फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियोस हैं उनके बारे में आप अपडेट रह सकें। दोस्तों, एक्टिविटी 2.2 को जो है आप काफी ध्यान से समझिएगा। मैं आपको अच्छे समझाने की कोशिश करूंगा कि देखिए इसमें आपको क्या करना है। इसमें आपको कुछ ओनियंस को जो है फाइनली चॉप कर लेना है पीसीज में, राइट। देन हमें कुछ कपड़े की जो है साफ कपड़े की स्ट्रिप्स लेनी है और क्या करना है, कपड़े की स्ट्रिप्स ले ली हमने और ओनियन को चॉप कर लिया, राइट। फिर हम इन सबको जो है एक प्लास्टिक के बैग में जो है अच्छे से टाई अप कर देंगे। इसको स्ट्रिप्स को भी इस प्लास्टिक के बैग में डाल देंगे और हमारे फाइनली चॉप ओनियन को भी इस प्लास्टिक के बैग में जो है डाल देंगे। और उसके बाद इस बैग को जो है टाई अप करके हमें रात भर के लिए जो है फ्रिज में रख देना है, छोड़ देना है। तो इससे क्या होगा, इससे जो है जो हमारे कपड़े की स्ट्रिप्स है, जो हमारा ओनियन में जो केमिकल्स प्रेजेंट थे वो हमारे इस कपड़े की स्ट्रिप्स में आ जाएंगे और हम इसका यूज जो है अब एसिड और बेसिस को टेस्ट करने के लिए कर सकते हैं। सबसे पहले हम कैसे टेस्ट करेंगे एसिड और बेसिस को, हमें 2 कपड़े की स्ट्रिप्स लेनी है और उनकी ऑर्डर को चेक करना है कि उनकी स्मेल कैसी है। उसके बाद एक कपड़े की स्ट्रिप के ऊपर तो जो है हम हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन डालेंगे और दूसरी कपड़े की स्ट्रिप पे जो है हम कुछ बूंदे डालेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की, और फिर हमारी ऑब्जर्वेशन को जो है हम नोट करेंगे। तो देखिए क्या होगा, जो हमारा ओनियन है, ये जो हमारा ओनियन है इसमें जो केमिकल प्रेजेंट्स होते हैं, इन्होंने जो कपड़े की स्ट्रिप्स है उसको एक खास तरह की जो है ओनियन ऑर्डर, जो ओनियन की स्मेल है वो दे दी। बट क्या होगा, जब हम जो है ओनियन की जो हमारी कपड़े की स्ट्रिप थी उसमें जब हमने हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला तो जो स्मेल थी, जो ऑर्डर थी, उसमें कोई भी चेंज नहीं आया, वो सेम रही। बट जैसे ही जो हमारी दूसरी कपड़े की स्ट्रिप थी जिसमें हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डाला था, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डालते ही जो हमारा कपड़े की स्ट्रिप की जो ऑर्डर थी वो खत्म हो जाती है, हमारी स्ट्रिप हो जाती है ऑर्डरलेस, जिससे कि हम कह सकते हैं कि जो ओनियन में जो प्रेजेंट एसिड्स जो केमिकल प्रेजेंट थे वो जब किसी बेसिस के साथ रिएक्ट करेंगे तो ऑर्डरलेस कंपाउंड बनाएंगे। कैसे, देखिए जो हमारा ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है ये हमारा एक बेस है, और जैसे ही हमने इसे कपड़े की जो स्ट्रिप है उस पर डाला तो उसकी स्मेल खत्म हो गई, राइट। उसके बाद इस एक्टिविटी में आगे हमसे क्या कहा गया है, इस एक्टिविटी में हमसे आगे कहा है कि आपको जो है कुछ बूंदे लेनी है वनीला एसेंस और क्लोव ऑयल की, और उनकी ऑर्डर को जो है चेक करना है, राइट। उसके बाद हमने जब वनीला एसेंस और क्लोव ऑयल की ऑर्डर को चेक कर लिया तो हमें एक टेस्ट ट्यूब में जो है HCl सॉल्यूशन डालना है और दूसरी टेस्ट ट्यूब में जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। मान लीजिए हमारे पास 2 टेस्ट ट्यूब हैं, तो एक में तो हमने डाल दिया HCl और एक में डाल दिया NaH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन। अब क्या करेंगे, हम दोनों ही टेस्ट ट्यूब्स में जो है वनीला एसेंस की कुछ बूंदे डालेंगे और इनकी ऑर्डर को जो है दोबारा चेक करेंगे और अपनी ऑब्जर्वेशन को नोट करेंगे। और सेम ही एक्टिविटी हमें करनी है क्लोव ऑयल के साथ। दोनों ही टेस्ट ट्यूब्स में जो हमें क्लोव ऑयल को डालना है, ऑर्डर को जो है चेक करना है और ऑब्जर्वेशन को नोट करना है। तो देखिए जैसे ओनियन के केस में हुआ था वैसे ही देखिए जो हमारा वनीला एसेंस है इसकी भी एक खास तरह की जो है स्मेल होती है, एक ऑर्डर होती है। बट जैसे ही हम हमारी टेस्ट ट्यूब में जिसमें हमने जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला हुआ था उसमें हम वनीला एसेंस की कुछ बूंदे डालते हैं, तो वनीला एसेंस की जो स्पेसिफिक हमारी स्मेल थी उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते, वो सेम रहती है। बट
दूसरी टेस्ट ट्यूब जिसमें हमने जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन डाला है, जब हम उस टेस्ट ट्यूब में वनीला एसेंस को डालते हैं तो जो हमारा वनीला एसेंस है उसकी स्मेल जो है वो खत्म हो जाती है और हमारा सॉल्यूशन बन जाता है ओडरलेस। ऐसा ही कुछ जो है क्लोव ऑयल के केस में भी होता है। क्लोव ऑयल के केस में भी जो है एसिड यानी HCl के साथ रिएक्ट करने पे तो स्मेल जो है वो सेम रहती है, बट बेसिस यानी जो अगर हमारी NaOH था, सोडियम हाइड्रोक्साइड के जब हम सॉल्यूशन में हमारे क्लोव ऑयल को डालते हैं तो क्लोव ऑयल की स्मेल भी जो है वो खत्म हो जाती है, क्लोव ऑयल हमारा बन जाता है ओडरलेस। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि क्लोव ऑयल हो गया हमारा, या फिर हमारा वनीला एसेंस हो गया, या फिर हमारे जो है ओनियन हो गए, ये सब हमारे हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अब आप पूछेंगे ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? देखिए, हमारे ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जो हैं ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि एसिड या बेसिक सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करते हैं तो इनकी स्मेल या इनके ओडर में जो है चेंजेस आते हैं, जिससे जो हम पता लगा सकते हैं कि जो हमारा गिवन सब्सटेंस है वो हमारा एसिडिक नेचर का है या फिर बेसिक नेचर का है। तो जैसे ही हमारे जो है क्लोव ऑयल, वनीला एसेंस और ओनियन, इन तीनों ने जो है बेसिस के साथ रिएक्ट किया तो इनकी जो ओडर या स्मेल थी वो डिसअपियर हो गई। यानी कि हम इन तीनों ही सब्सटेंसेस का यूज करके जो है पता लगा सकते हैं कि अगर हमें कोई गिवन सब्सटेंस दिया गया है या गिवन सॉल्यूशन दिया गया है वो हमारा बेसिक नेचर का है या नहीं। एसिड्स के केसेस में क्या होता है, इनकी स्मेल में कोई चेंजेस नहीं आते, सेम रहती है। तो हम इन तीनों सब्सटेंसेस का यूज करके जो है ये तो पता नहीं लगा सकते कि हमारा जो गिवन सब्सटेंस है वो एसिडिक है या नहीं। बट हाँ, अगर हमें कोई ये दे दे कि भाई आप पता लगाओ कि गिवन सब्सटेंस बेसिक है या नहीं, तो हम इजीली पता लगा सकते हैं। हमें क्या करना है, हमें उस सॉल्यूशन में जो है या उस सॉल्यूशन की कुछ बूंदे वनीला एसेंस में जो है हम डालेंगे। तो अगर वनीला एसेंस हमारा ओडरलेस बन गया तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा गिवन सब्सटेंस है वो बेसिक नेचर का है। तो कुछ इस तरीके से जो हमारे ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जो है वर्क करते हैं। उम्मीद है आपको एक्टिविटी 2.2 जो है अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।